हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। कल हम एक्सरसाइज 3F कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3G की तरफ चलते हैं। 3G बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस आप लोगों को क्वेश्चन समझने हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। बस उसमें क्वेश्चन टोटली लैंग्वेज में है, हिंदी भाषा में दे रखे हैं, तो हमें केवल और केवल उसकी लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज समझ में आ गई, सवाल चुटकियों में हो जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज 3G की तरफ। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो हमें कथन दे रखा है उसको समीकरण बनाना, बस और कुछ नहीं करना। चलिए, क्या कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। जब भी आयु वाले सवाल आ जाएं, तो हमें पहले उनकी वर्तमान आयु माननी होती है। वर्तमान मतलब अभी की, जो भी प्रेजेंट में उनकी आयु होगी वो। तो इसमें दो कह रहा है, एक पिता है एक पुत्र है, तो मान लेते हैं, माना। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली हमने, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्लियर है? जो पिता की वर्तमान आयु क्या x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी हमारी y वर्ष है। फिर क्या रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है, 4 गुनी है। पहली कंडीशन या प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो प्रथम शर्त लिख रहा हूँ मैं। प्रथम शर्त, देखो पुत्र जो होगा वो छोटा होगा और पिता होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो अगर 4 गुनी की बात हो रही है तो 4 गुनी किसके बराबर होगा? जैसे मैं कहूँ कि राम है, एक राम है, राम और राम के पिता हैं। यहाँ पे यही माने चलते हैं हम। अगर राम की आयु अभी 5 वर्ष है, ठीक है, तो उसके पिता की आयु 4 गुनी है अभी। तो उसकी आयु कितनी, पिता की आयु कितनी होगी? या 1 वर्ष मान के चलो। राम की आयु कितनी है? 1 वर्ष है, और उसके पिता की आयु जो है उसकी आयु का 4 गुना है। तो इसका फिर 4 गुना नहीं, 5 ही लिखो। जब 4 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष होगा कि नहीं होगा? अगर राम 5 वर्ष का है और उसके पिता जो हैं राम की आयु के 4 गुने हैं, तो 5 कितना गुना कर देंगे? 4 का कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। अगर राम 8 वर्ष का है और उसके पिता उसकी आयु के कितने गुने हैं? 4 गुने हैं, या 5 गुने, 4 गुने लिख लो अभी। तो 8 चौक पिता कितने के हो जाएंगे हमारे? 32 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो पिता है वो उसके पुत्र की आयु का 4 गुनी है। तो ये कंडीशन होगी, पिता कितने हमारे, पिता की आयु कितनी हमारी? x वर्ष है। x किसके बराबर होगा? पुत्र की आयु के 4 गुना। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? 4y हो जाएगी। इसको इधर लेके आएंगे तो x - 4y बराबर 0। समीकरण 1 हमारा ये बन गया। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद। तो देखो अभी जो आयु है वो वर्तमान की है, अभी की है। तो 7 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? तो पहले है पिता की आयु, 7 वर्ष बाद पिता की आयु। अच्छा, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि राम अभी 2 साल का है। राम कितने का है? 2 साल का। ये कब की बात हो रही है? अभी की। और राम के जो पिताजी हैं वो अभी 23 साल के हैं, मान के चलो। ठीक है, राम 2 साल के, पिताजी कितने साल के? 23 साल के हैं। तो जब 7 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कितने की? 7 साल बाद। 7 साल बाद दोनों बड़े होंगे कि नहीं बड़े होंगे? उतने रहेंगे, जाहिर सी बात दोनों बड़े होंगे। ये कितना बढ़ गया होगा? 7 साल बड़ा हुआ, तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 7 जोड़ देंगे। तो 7 और 2, अब ये कितने का हो गया हमारा? राम 9 साल का हो गया। ऐसे ही पिताजी भी कितने के हो जाएंगे हमारे? 7 साल जोड़ देंगे तो कितने के हो जाएंगे हमारे? ये 30 वर्ष के। मतलब राम अगर पहले 2 साल का था तो 7 साल का कितने का हो जाएगा? वो 9 साल का। और पिताजी अगर 23 साल के थे तो 7 साल कितने हो जाएंगे हमारे? 30 साल के। तो ऐसे यहाँ पे भी तो कुछ बढ़ेंगे ये, वो कितना बढ़ेंगे? तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? देखो अभी कितनी है
x वर्ष है, 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, उतने ही जोड़ दो, तो इतने वर्ष। क्लियर है? चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं। पुत्र भी 7 साल बड़ा होगा, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, पुत्र की आयु कितनी होगी, y प्लस 7 वर्ष। और 7 साल बाद कंडीशन क्या बननी है, अब वो देखते हैं हम। जो 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त, जो दूसरी शर्त है क्या कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी। तो पिता तो बड़े हैं तो पिता वैसे के वैसे ही रहेंगे, गुणा किस में हो जाएगा, जो छोटा है उसके कितना गुणा कर देंगे हम, 2.5 का। जब गुणा करेंगे तब क्या बनेगा हमारा 7, ये हो जाएगा 2.5 25 के 155 175 17.5। 25 का पारा पढ़ देंगे 7 बार, एक अंक का दशमलव आएगा, 25 1 150 25 7 175। इन दोनों को एक तरफ लेके जाओ तो x प्लस 7 माइनस के 2.5y माइनस के 17.5 बराबर 0। x के x माइनस के 2.5y और 17 में से 7 कितना बचेगा, 10.5 बराबर 0। तो जो दो हमारे समीकरण बनेंगे इसमें क्या बनेंगे, वो ये दो हो जाएंगे। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम। जो आयु वाले जितने भी सवाल हैं कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते, बस थोड़ा समझना होता है हमें। समझना क्या है उसमें, पहले हम वर्तमान आयु मानेंगे कितनी कितनी होगी। तो मैंने माना पिता की जो वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हमारी, y वर्ष है। जो पहली शर्त है वो कह रहा है जो पिता है वो अपने पुत्र का कितना है, 4 गुना है। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो हमने मान लिया x बराबर 4y हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 0। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद जो पिता है वो अपने पुत्र का 2.5 गुना रह जाता है। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इतनी, पुत्र की आयु कितनी होगी, इतनी। तो जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु कितना हो जाता है, 2.5 गुना कर दिया, गुणा किया, ये प्लस के इधर माइनस के भेज दिए, समीकरण बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप के बोर्ड में आ जाते हैं। ये सब कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। अब क्या कह रहा है, कोई भिन्न है हमारी, उसमें अंश और हर। भिन्न हमारी क्या होती है, अंश और हर तो होती है, अंश बटे हर, यही हमारी भिन्न होती है। वो कह रहा है कि इसके अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो, तब जो भिन्न होता है, भिन्न का मान कितना होता है, 5 बटे 6 हो जाता है। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4 बटे 5 हो जाती है। युगपत समीकरण बनाइए। चलिए इसमें भी समीकरण ही पूछ रहा है वो, तो पहले हम भिन्न मानेंगे, भिन्न होगी कौन सी हमारी, तो माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है, ठीक है। भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर क्या हो गया, y। तो जो भिन्न बनेगी वो क्या होगी हमारी, अंश बटे हर, x बटे y। जो पहली शर्त है वो क्या है कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दो। तो अंश कितना हमारा x, उसमें 1 जोड़ा, हर कितना है y, उसमें भी हमने 1 जोड़ा, ठीक है। अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दें तो जो भिन्न का मान होता है कितना होता है हमारा, 5 बटे 6 हो जाता है। तो 5 बटे 6 हो गया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, क्या गुणा कर लेंगे हम, तो 6 का गुणा x प्लस 1 में बराबर 5 का गुणा y प्लस 1 में। जब गुणा करेंगे 6x प्लस 6 बराबर 5y प्लस 5, दोनों को इधर ले आओ, तो 6x प्लस 6 माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0। तो 6x के 6x माइनस के 5y और 6 में से 5 कितना बचेगा, 1।
बराबर 0। पहला समीकरण हो गया। अब क्या लेंगे हम, द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त। जब दूसरी शर्त लेंगे तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि परंतु यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो x माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। अब देखो घटाने की बात कर रहा है तो अंश में से हम एक घटाएंगे, हर में से क्या घटाएंगे हम, एक। तब जो भिन्न बननी क्या बननी है, 4/5। 4/5। फिर क्या चुना कर दो, यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा हमारा। तो 5x माइनस वन 4y माइनस 1, तो 5x माइनस 5 4y माइनस 4, इन दोनों को इधर ले आओ। 5x माइनस 5 माइनस 4y प्लस 4, 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। दोनों युगपत समीकरण बनेंगे हमारे। तो बस इसमें यही पूछा था समीकरण बनाने के लिए, तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अभी जो दो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इनमें हमसे कुछ भी सॉल्व नहीं करवाया, केवल और केवल समीकरण बनाना सिखाया गया इसमें कि हमको अगर थ्योरी आ जाए, थ्योरी वाले सवाल आ जाएं तो समीकरण कैसे बनाने हैं, हमको समीकरण ऐसे बनाने हैं। अब इनके बाद आप लोगों को हल करना है, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 3A में, 3B से स्टार्ट किया हमने। दो समीकरण दे रखे हैं, उनको हल करना है। आपके पास 3 विधि, कोई सी विधि से हल कर सकते हो। अगर वो पूछता कि भिन्न क्या होगी तो हम इन दोनों को सॉल्व करके वहाँ से x और y निकालते, x और y निकालने के बाद यहाँ पुट कर देते, भिन्न बन जाती है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 64 है। तो पहले तो हम दो संख्या मानेंगे, क्या है संख्या, कौन कौन सी होंगी हमारी, x और y, बस वही मानना ज़्यादातर। माना दो संख्याएं x व y हैं, ठीक है। दो संख्याएं x व y हैं, तो क्या कह रहा है, पहली शर्त पे आ जाओ कि इन दोनों का जो टोटल है कितना है, 64 है। तो एक कितनी हमारी x है, दूसरी कितनी है y। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए हमारा, 64 आना चाहिए। समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी शर्त, जो इनमें से एक संख्या है, एक संख्या कौन सी मैंने हमने x मान ली, x जो है दूसरी कौन सी है, y की कितनी है, 3 गुनी है। तो संख्या याद कीजिए। तो हमने क्या किया, एक संख्या दूसरी कितनी होगी, 3 गुनी हो गई, इसको दिया समीकरण नंबर 2, और ये क्या पुट कर दिया हमने, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे हम तो 3y प्लस y बराबर 64, तो 4y बराबर 64, y बराबर 64/4, तो y बराबर 16, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो मैंने क्या किया, सेकंड में पुट कर दिया। तो x बराबर 3 गुणा 16, x बराबर 48। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, अगर हमें अपना उत्तर भी चेक करना है तो यहीं चेक हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के देखा, तो 16 प्लस 48, 8 × 14, 64। दो संख्याओं को ये 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो हमारा उत्तर बिल्कुल गलत है। चलिए जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम। देखो दो संख्या दे रखी है हमें, दो संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है हमारा, 64 है। तो पहले हम संख्या मानेंगे, संख्या कौन कौन सी होंगी। तो मैंने माना पहली दो संख्या x और y हैं। जो पहली शर्त है क्या है, x प्लस वाई बराबर 64 है, ये हमारी पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो इनमें से कोई सी एक संख्या ले लो, चाहे x चाहे y। तो मैंने x को लिया, x को लेके दूसरी का कितना दिखा दिया मैंने, 3 गुना। इसको दिया समीकरण नंबर 2,
इसको पुट किया कहाँ मैंने फर्स्ट में, वहाँ से y निकाला, y को पुट किया सेकंड में, वहाँ से x निकाल लिया। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह समझते हैं इसको अच्छे से। भिन्न वाला क्वेश्चन है, उसमें केवल 2 समीकरण बना दिए थे, इसमें पूरा सॉल्व करना, हमको भिन्न तक ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कह रहा है यदि हम अंश में 1 तथा हर में 1 घटा दें, तो पहले हम अंश और हर मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है, तब भिन्न बराबर क्या होगा हमारा, अंश बटे हर x बटे y। ठीक है। चलिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त स्टार्टिंग में दे रखी है उसने, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में क्या कर दें हम 1 जोड़ दें और हर में से हम 1 घटा दें, तो ऊपर मैंने क्या किया 1 जोड़ दिया और नीचे क्या किया 1 घटा दिया, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके नीचे फिर हम एक और मान लेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, तो x + 1 = y - 1, तो इन दोनों को इधर लेके आएंगे, तो x + 1 - y + 1 = 0। देखो ये प्लस की है, इधर माइनस की पहुंच जाएगी, ये माइनस की इधर प्लस की, तो x - y 1 और 1 + के 2 = 0। समीकरण नंबर 1। क्लियर। जो दूसरी कंडीशन है, द्वितीय शर्त, जो द्वितीय शर्त है वो क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, हाँ यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब अंश में जुड़वा घटवा नहीं रहा है, केवल क्या करवा रहा है, हर में 1 जुड़वा रहा है, तो हमने क्या किया, हर में 1 जोड़ दिया। अंश को हमको छेड़ना नहीं है, अंश x का x रहेगा, तब ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्या गुणा कर लेते हैं हम, तो 2x = कितना हो जाएगा हमारा, y + 1, तो 2x - y - 1 = 0। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद x और y ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे हम, पहले हम इसको देखते हैं कि किसके गुणांक बराबर हैं या किसके गुणांक बराबर हम कर सकते हैं। तो विलोपन विधि लगा देंगे। अगर गुणांक बराबर करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हम प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, और इन दोनों विधि को भी हल करने से दिक्कत हो रही है हमको, तो हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे x कितना है, 1 है, यहाँ पे x कितना है, 2 है। अगर मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूँ तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। चलिए एक और y की तरफ निगाह मार लेते हैं हम। यहाँ पे कितना है, माइनस का y मतलब 1 है, और यहाँ भी कितना y 1 ही है, मतलब y के गुणांक हमको पहले से ही बराबर दे रखे हैं। अगर y के गुणांक पहले से ही बराबर है तो हम क्या देखेंगे, फिर चिन्ह देखेंगे। चिन्ह देखते हैं हम, तो यहाँ पे किसका है, माइनस का चिन्ह, यहाँ भी किसका है, माइनस का चिन्ह है। अगर दोनों चिन्ह सेम आते हैं तो क्या करते हैं, हम घटाव करते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या बनेगा, x - y + 2 = 0 और 2x - y - 1 = 0, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, चिन्ह बदल जाते घटाते वक्त। तो ये तो कट गया हमारा। यहाँ पे कितना है x, माइनस के 2x, यहाँ पे कितना है प्लस का 1, तो 2 में से 1 का कितना हो जाएगा, 1x। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की, इसलिए माइनस का। 1 और 2 3 = 0, तो इसको इधर भेज दो। 3 बराबर कितना हो जाएगा, x। देखो ये माइनस की है, उधर प्लस की पहुंच जाएगी, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 3। x बराबर 3 आ गया, पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे हम तब क्या होगा, 3 - y + 2 = 0, 3 और 2 5 - y = 0, 5 = y या y = 5।
तो मैं x और y निकल आई, लेकिन अभी हमारा सवाल नहीं हुआ है क्योंकि क्या पूछा हमसे, भिन्न पूछी है। चूँकि जो भिन्न है, भिन्न कितनी है हमारी, x बटे y है। तो x कितना है हमारा, x है 3 और y कितना है 5। तो भिन्न कितनी आ गई हमारी, 3/5। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो हमें सवाल दे रहा है वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न के अंश और हर है क्या। तो हमने भिन्न का अंश मान लिया x और भिन्न का हर मान लिया y है। तब जो भिन्न होगी, भिन्न का होगी हमारी x बटे y हो जाएगी। अब पहली शर्त क्या कह रहा है कि अंश में जोड़ दो, हर में से घटा दो, तब जो भिन्न है वो कितने बदल जाती है, 1 में, या उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये किसने बराबर होगा, कितने बराबर होगा हमारा, 1 के बराबर होगा। कैंची गुणा कर लिया हमने। जैसे ही कैंची गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1, पक्षांतर करने पर x - y बराबर x - y + 2 बराबर 0 आ गया। अब 0 आ गया। दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि यदि उसके हर में 1 जोड़ दें, अंश की बात नहीं कर रहा वो, अंश में कुछ नहीं करना, फिर हमें केवल हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितने बदल जाती है, 1/2 में बदल रही है। तो हमने क्या किया, इसमें 1 जोड़ दिया बराबर 1/2 दिखा दिया, कैंची गुणा किया। वहाँ से हमने देखा हमको एक समीकरण ये मिल गया, एक समीकरण ये मिल गया। जब 2 समीकरण मिल गए हमको तो हम 2 समीकरण को हल कर सकते हैं बड़े आराम से। तो मैंने देखा यहाँ पे y 1 है, यहाँ भी y 1 है, लेकिन चिन्ह दोनों के माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के चिन्ह हैं या दोनों प्लस के चिन्ह होते हैं तो हम घटाव करते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दो, और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो x कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इसको पुट कर दो चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, वहाँ से y कितना आएगा, 5 आएगा। भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। अब हमारी भिन्न सही है या गलत है ये हमको चेक करना है। तो देखिए चेक करते हैं। पहली शर्त देख लेते हैं हम क्या कह रहा है, उसके अंश और हर दोनों, अंश में से 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ। तो जैसे मैं इसके में 1 जोड़ता हूँ और यहाँ से 1 घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 में से 1 कितने बचेंगे, 4, 4 से 4 कटे कितना हो गया मेरा, भिन्न कितने बदल गई, 1 बदल गई। मतलब पहली कंडीशन बिल्कुल सेट हो गई। दूसरी कह रहा है कि केवल और केवल हर में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें। तो मैंने क्या किया, हर में 1 जोड़ा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 6। इसको इससे काटे कितना आएगा, 1/2। दूसरी कंडीशन भी देखो सेट हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब मेरी जो भिन्न है 3/5 वो कैसी है, बिल्कुल सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों भिन्न के ही हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। 5 और 6 आप अपने आप करना, और फिर भी ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे मैं फिर इनकी वीडियो, जितने भी आपके डाउट हैं उनकी एक दिन संडे को वीडियो बना के डाल दूँ मैं। फिर आपके जो भी डाउट निकलते रहेंगे मैं हर संडे को वीडियो डालता रहूँगा। तो जो भी आप लोगों के डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो मान लेते हैं पहले संख्या क्या है, माना 2 संख्याएं x व y हैं। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, इक्वेशन बना दूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। माना 2 संख्या कितनी है, x व y है। तब पहली शर्त क्या होगी हमारी, पहली शर्त होगी इनका अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव। घटाव में भी कंडीशन होती है कि जो बड़ा होगा उसमें से ही छोटे को माइनस करेंगे हम। तो हमको पता नहीं यहाँ पे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी x बड़ी है और y क्या हमारी छोटी है। जो हम बड़ी मानेंगे उसका आंसर ऑटोमेटिक बड़ा ही निकलेगा। तो हमने मान लिया कि x हमारी बड़ी है और y कैसी है, छोटी है। तो जो इनका अंतर है वो कितना है, 26 है। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, जो दूसरी शर्त है वो क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है अब कि जो बड़ी है वो बराबर है किसके, छोटी के 3 गुने के। जैसे मैं बात करूँ कि जो 3 है मेरा वो 1 का कितना गुना है, 3 गुना है।
तो मैं 3 गुणा किस में कर रहा हूँ, 1 में कर रहा हूँ, तब ये 3 के बराबर होगा। तो मेरी 3 तो बड़ी है और 1 कैसी है, छोटी है। मैं कहूँ जो 6 है वो 2 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो मैं गुणा किस में कर रहा हूँ, 2 में कर रहा हूँ, कितने का, 3 का। तब कितने बराबर होगी, मेरे 6 के। तो मुझे पता अगर मेरी संख्या 1 6 1 2 है और उसमें जो 2 का 3 गुना है वो 6 बन के आएगा। तो मैं गुणा किस में करूँगा, मैं छोटी संख्या गुणा करूँगा 3 का। तो यहाँ पे मेरी बड़ी कौन सी है, x है, छोटी कौन सी है, y है। तो मैं गुणा किस में करूँगा, y में करूँगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 3y। समीकरण नंबर 2। ठीक है, ठीक है। इससे आगे अब आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आज हमारे वैसे क्वेश्चन 7 हो चुके हैं, काफ़ी हो गए इतने क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।